उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, जब भी शामिल होता है क्वेश्चन कुछ ना कुछ जरूर आता है। तो ये जो नेटवर्क, ये मतलब इस नेटवर्क में शामिल होने के साथ साथ अब ये उन सेलिब्रेटेड सिटीज में से एक है जहां पे कलनरी हेरिटेज पाया जाता है, जो कलनरी इनोवेशन है वो देखा जाता है। और ये सारा जो घोषणा है वो कहाँ पे हुआ, तो ये 43rd सेशन हुआ था यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस का समरकंद उज्बेकिस्तान में, वहां पर इसकी घोषणा करी गई है। तो हम ये समझते हैं कि ये सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या है, यूनेस्को जो क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क है वो क्या होता है, भारत की कौन कौन सी सिटीज इसमें शामिल है, सब कुछ डिटेल में ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिए, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले ये समझते हैं यूसीसीएन क्या है। तो इसे कहा जाता है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, जिसको 2004 में स्टैब्लिश किया गया था। तब से ये बहुत सारे सिटीज को अपने इस नेटवर्क में ला रहा है। अभी टोटल देखा जाए तो 408 ऐसी सिटीज हैं जो इसमें शामिल हैं, और कंट्रीज की बात करें तो 100 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। तो ये मतलब अभी तक का नेटवर्क है, धीरे धीरे करके बढ़ेगा ही। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, किस लिए लाया गया था, इसका प्राइमरी गोल था कि जो सिटीज हैं उनको, उनके बीच में जो कॉपरेशन उसको प्रमोट किया जाए, और इस तरह की जो सिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए जहाँ पे क्रिएटिविटी है स्ट्रेटेजिक एलिमेंट के तौर पे, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट है। मतलब इस तरह की जो सिटीज हैं जो कह सकते हैं आर्ट और क्रिएटिव फील्ड से आती हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करना कि हर एक देश में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो, या सिटीज हैं जो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं इस फील्ड में। तो इसमें टोटल 7 क्रिएटिव फील्ड्स हैं, किसमें, यूसीसीएन में। एक है क्राफ्ट, फोक आर्ट, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट और म्यूजिक। तो ये 7 टोटल यहाँ पे क्रिएटिव फील्ड हैं। और भारत से जो है इसमें कई सारी क्रिएटिव फील्ड हैं, जिसमें से कई सारी सिटीज जो है सिलेक्टेड हो चुकी हैं। तो इस बार जो लखनऊ है उसको क्यों सेलेक्ट किया गया, तो देखिए इसके पीछे का जो प्रपोजल है वो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म उत्तर प्रदेश से नॉमिनेशन जो है पहले ही भेजा गया था जनवरी 2025 में, और उसी नॉमिनेशन को आगे जो है बढ़ाया गया मिनिस्ट्री के द्वारा। और यहाँ पर ये मतलब जो नॉमिनेशन था उसमें बताया गया था कि जो कैसा जो लखनऊ का जो फूड कल्चर है वो कैसा यूनिक ब्लेंड है पर्शियन, इंडिक और जो मुगलई इन्फ्लुएंस है उसको लेकर के, मतलब गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको दिखाता है। मतलब हर एक तरह के यहाँ पे व्यंजन आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो व्यंजन है कोई नए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि काफी पुराने समय से चले आ रहे हैं, क्योंकि लखनऊ एक कह सकते हैं बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सिटी था पहले से भी, एंशियंट इंडिया से भी। तो वो जो खाने हैं वो सारे वैसे के वैसे ही चले आ रहे हैं, जनरेशन बाय जनरेशन वो पास ऑन हो रहे हैं। यहाँ पर जो आइकॉनिक कुकिंग टेक्निक्स है, मतलब एक यहाँ पे केवल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो खाने हैं बहुत ही यहाँ पे यूनिक जो टेक्निक्स है उनसे बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एकदम पुख्ता ऐसा बनता है जो स्लो ओवन कुकिंग होता है, मतलब बहुत धीरे धीरे करके इसको पकाया जाता है। तो इस तरह के जो खाने हैं वो लखनऊ में देखने को मिलते हैं, दम लगाया जाता है, बहुत तरह के यहाँ पे खाने देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप अगर जाएंगे देखेंगे तो मुगल के जमाने का ऐसा एक कहा जाता है जो बादाम की खिचड़ी, ऐसे जो यूनिक फूड्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बाकी फूड से आप चर्चा ही होंगे, लखनऊ के कबाब वगैरह काफी फेमस हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो सिटी है ये केवल यहाँ पे बहुत रॉयल कुजीन मिलता है उसके लिए फेमस है, बल्कि इसका जो वाइब्रेंट स्ट्रीट फूड कल्चर है उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कि यहाँ पे आपको जो स्ट्रीट फूड मिलता है काफी डिफरेंट, काफी अच्छा मिलता है। ये जनरेशन ओल्ड जो रेसिपीज हो चली आ रही हैं, जो मैं कह रहा हूँ ना, जनरेशन बाय जनरेशन या पास ऑन हो रहे हैं, लोकल वेंडर्स इनको बेच रहे हैं। दुकानें काफी पुरानी पुरानी आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। मतलब पुराने समय से जो कह सकते हैं जो रेसिपी है ओरली बताई गई है उसको पास ऑन किया जा रहा है, और वो आपको जो फूड है आप खाएंगे तो आप पुराने जमाने में ऐसे चले जाएंगे। तो इसलिए लखनऊ को सेलेक्ट किया गया कि इस तरह की जो तहजीब है, एक कह सकते हैं यूनिक ब्लेंड है, बहुत ही कम सिटीज में देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं कि इंडिया की कौन कौन सी सिटी ये यूसीसीएन का पार्ट है। तो अभी अगर हम देखें सबसे यहाँ पे लास्ट में तो लखनऊ ही है, जो कि गैस्ट्रोनॉमी से मतलब ये जो इस तरह का जो कुजीन है उससे रिलेटेड है। यहाँ पर जो जयपुर है उसको सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्राफ्ट फोक आर्ट में यहाँ पे सेलेक्ट किया गया 2015 में। फिर वाराणसी है उसको म्यूजिक के लिए किया गया था, चेन्नई भी म्यूजिक के लिए था, मुंबई फिल्म के लिए था, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के लिए था। याद रखिएगा अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट गैस्ट्रोनॉमी सिटी कौन सेलेक्ट करी गई थी, तो वो हैदराबाद थी। दूसरे नंबर पे आता है लखनऊ। हैदराबाद भी आपको पता होगा कि ये भी बहुत पुरानी सिटी है,
तो ये भी उसी तरह फेमस है जैसे लखनऊ फेमस है। तो पहले हैदराबाद सेलेक्ट करी गई थी, कब? 2019 में, और उसके बाद अब लखनऊ को सिलेक्ट किया गया है। वहीं पर एक सवाल काफी पूछा जाता है कोझिकोड के बारे में कि ये लिटरेचर के तौर पे सबसे पहली सिटी थी जिसको सिलेक्ट किया गया था। फिर ग्वालियर भी आया था 2023 में, म्यूजिक के तौर पे इसको सेलेक्ट किया गया था। तो आप देखेंगे तो म्यूजिक से हमारे इंडिया में 3 सिटीज हैं, क्राफ्ट फोक आर्ट से यहाँ पे 2 सिटीज हैं, श्रीनगर और जयपुर हैं, और वहीं पे फिल्म से एक है मुंबई, वो आसानी है, और गैस्ट्रोनॉमी से अब 2 हो चुकी हैं, एक हैदराबाद और दूसरा लखनऊ। ये आपके 2 सिटीज हैं, आप बहुत आसानी इसको याद रख सकते हैं। तो ऐसे पूछा जाए तो इसमें एक फंसाने वाला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि पहली सिटी कौन सी है। तो जनरली नया होता है और आप अगर 2019 का पढ़े नहीं होंगे करंट अफेयर तो आपको याद भी नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हैदराबाद पहला है, लखनऊ दूसरा है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस तरह का रिकॉग्निशन मिल जाने से? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो टूरिज्म पे पड़ता है। आपको पता होगा कि जो टूरिज्म है वो ज्यादातर जगहों से और खाने से ही चलता है। तो यहाँ पर लखनऊ में घूमने की जगह तो काफी है, खाना भी यहाँ का काफी बढ़िया है, यूनिक है। इस वजह से इस तरह का जब रिकॉग्निशन मिलता है ना तो जो टूरिज्म है वो काफी बढ़ता है। अगर 2024 की बात करें तो लखनऊ में 8.2 मिलियन जो टूरिस्ट आए थे, और अगर हाफ ऑफ 2025 की बात करें तो 7 मिलियन, मोर देन 7 मिलियन टूरिस्ट आ चुके हैं, जो कि ये बताता है कि यहाँ का जो फूड है और जो कल्चर है वो काफी ज्यादा मेजर अट्रैक्शन बना हुआ है। और ये जो रिकॉग्निशन है ये इसको और आगे ले जाएगा। जब टूरिस्ट बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो फूड बेस्ड जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो देखने को मिलेगी। अब लोग इसको ना, एक जब रिकॉग्निशन मिला हुआ है तो यहाँ का जो खाना होगा उसको इस तरह भी पेश करना शुरू करेंगे। यहाँ का खाना सिर्फ ऐसा कहने के लिए नहीं बल्कि इसको एक ग्लोबल लेवल का रिकॉग्निशन भी मिला हुआ है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सस्टेनेबल टूरिज्म है वो उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। और ग्लोबल कोलेबोरेशन भी अब लखनऊ कर रहा है। लखनऊ कह रहे हैं कि विल नाउ पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल कलनरी एक्सचेंजेस एंड कोलेबोरेशंस, जिससे क्या होगा कि जो ग्लोबल स्टेचर है लखनऊ का और ज्यादा बढ़ेगा। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी लखनऊ का जब खाना जाएगा तो बताया जाएगा कि ये जो है यूसीसीएन का पार्ट है। तो एक अलग इसका जो कह सकते हैं ना, एक अलग इसका स्टेचर बनेगा कि अच्छा ये कोई भारत का एक शहर ही नहीं है बल्कि एक ग्लोबल रिकॉग्नाइज सिटी का फूड आ रहा है। तो इस तरह से जो लखनऊ है इस रिकॉग्निशन से इसको काफी फायदा देखने को मिलेगा। तो ये थी पूरी न्यूज, और इसी तरह आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। केवल एक हेडलाइन पढ़ लेने से ना बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करिए। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।